हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। 6:30 बज चुके हैं सुबह के। मैं बना रही हूँ रघु के लिए नाश्ता, लंच बना रही हूँ। नाश्ता और लंच दोनों ही बना रही हूँ। जो लेके जाएगा। रघु अभी उठा नहीं है, उठ रहा है बस। अब मिलती हूँ मैं आपको खाना बनाने के बाद। हल्की हल्की तो मौसम ठीक ठाक है, हल्की हल्की धूप निकल रही है, बादल है। रघु उठ गाइस, आज बन रहा है पनीर, चावल और रायता। लंच के लिए रघु के लिए पनीर बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी। रायता मैं फ्रीजर में रख के आई हूँ क्योंकि गर्मियाँ हैं तो जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वो ठंडा रहेगा तो खट्टा नहीं। लीजिए गाइस, रघु तो चला गया। अब मैं ये सब्जी वब्जी खाली करके रख दूँ। चलिए गाइस, अब मैं मिलूंगी आपको पूरा काम क्लियर करने के बाद। क्लियर नहीं, चाय पीऊंगी तब। चाय वाय बना लूँ मैं अच्छे से, तब मैं मिलती हूँ आपको। गाइस, मैं चाय वगैरह पी चुकी हूँ। अब कर रही हूँ मैं बर्तन साफ, उसके बाद झाड़ू पोछा। मुझे आज एक लहंगा तैयार करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक लहंगा मुझे तैयार करना है, वो मैं तैयार करके आपको कटिंग करूँगी, फिर तैयार करके मैं आपको दिखाऊंगी। साड़ी में से बनाना है। मैं साड़ी दिखा देती हूँ आपको। ये साड़ी है। अब इसमें से कैसे क्या डिजाइन करना है वो देखते हैं बाद में, जब कटिंग करूंगी तब दिखाती हूँ आपको। सबको पता है गाइस, गोल्ड कितना महंगा हो गया। कभी के टाइम में मैंने 48 का 10 ग्राम मतलब 1 तोला था, तब मैंने बनवाई थी ये सब चीजें। और आज देखो इनकी कीमत। भगवान ही मालिक है। पता नहीं हम अपनी बहू बेटियों पे कैसे जेवर चढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे। चढ़ाना तो पड़ेगा भाई। जाने मैं चाहती हूँ जो मैंने देखा वो मेरी बेटे की वाइफ ना देखे, जो मैंने सहा वो मेरे बेटे की वाइफ ना सहे। इसलिए मुझे पहले उसके हर रास्ते साफ करने हैं, ताकि वो सुख से रहे, अच्छी तरह रहे अपने हस्बैंड के साथ, मेरे बेटे के साथ। और मेरा बेटा भी उसको वो हर खुशी दे जो वो डिजर्व करती है। बाकी किस्मत है, किस्मत से बड़ी कोई चीज नहीं है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी थी, बहुत सब कुछ, मतलब एक मान सम्मान होता है वो सब कुछ दिया मुझे। उसके जाते ही अब क्या बोलूं, बस इन बातों का कोई मतलब नहीं है। उसके जाते ही लोग सोचते हैं हम ही हैं, हम ही सब कुछ बन जाएं। आपके बच्चे को देख के कौन कितना खुश है, आपके मतलब आपके बच्चे पे कौन कितना खुश है, ये कैसे पता करें, मैं बताती हूँ। आपको बच्चा पैदा हुआ, किसी ने दिखावा कर दिया, अरे हम तो बहुत खुश हैं, बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ। वहां से आपको पता नहीं चलेगा कि बेटा हुआ, वहां कोई हंगामा नहीं करेगा। आप उसका कोई फंक्शन कीजिए, बर्थडे हो गया, छठी हो गई, कुछ कोई भी फंक्शन कीजिए आप उसका। अगर आपके घर वाले मतलब लड़के के घर वाले अगर खुश होते हैं, हर खुशी में आपकी बर्थडे पे हर चीज में शामिल होते हैं, तो समझो वो खुश हैं। चाहे भले ऊपर मन से ही, लेकिन थोड़ा बहुत हैं। अगर वो कोई हंगामा करते हैं बर्थडे पे, तो उनसे उसी टाइम सतर्क हो जाइए कि वो आपके बेटे से जलते हैं, आपसे जलते हैं।
आपकी खुशियों से जलते हैं। सबसे बड़ी बात है वो आपकी खुशियों से जलते हैं, तो आपकी खुशी में कभी खुश नहीं होंगे, आपके दुख में, आपके स्ट्रगल में हमेशा खुश होंगे, ये ध्यान रखना आप। और ये मेरा तजुर्बा है, मैं नहीं बोल रही, मेरा तजुर्बा बोलता है, ऐसे पता कर सकते हैं। अब आप देखिए, जो लोग आपके पहले फंक्शन पे खुश नहीं हुए, पहले फंक्शन पे उन्होंने वो दिखाया कि हम खुश नहीं हैं, हम जल रहे हैं, आप और भी फंक्शन करेंगे, कल शादी भी करनी है आपको, देखिए बच्चे भी आ गए, वो आपको कहीं ना कहीं मतलब वो दिखाएं, आपको बताना नहीं चाहते, लेकिन वो आपको बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन उनके मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाएगा कि वो आपके बच्चे के लिए कितने खुश हैं। फ्यूचर खराब करने के या तो मुंह से निकल जाएगा फ्यूचर खराब कर देंगे, या मुंह से निकल जाएगा हम नौकरी नहीं करने देंगे, मतलब कुछ भी लगा लो, वो उनके मुंह से कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। भले ही उन्होंने बहुत छुपाया है कि हम नहीं जलते, हम दिखावा कर रहे हैं, इसको महसूस नहीं होने देंगे कि हम जलते हैं, इससे ये वो, इसके खुशी में खुश हैं, लेकिन वो उनके मुंह से निकल जाता है, कहीं पे भी निकल जाए, किसी के भी सामने निकल जाए, वो निकल जाता है। तो ऐसे बंदों से सतर्क रहिए अपने बच्चे को। और दूसरी बात, बच्चों की परवरिश माँ बाप पे डिपेंड करती है, मैं भी हूँ, माँ बाप पे नहीं, चलो बाप नहीं है, मैं हूँ, मेरे ऊपर रघु की परवरिश निर्भर करती है। कई बच्चे होते हैं बेचारे जिन्होंने माँ को पिटते हुए ही जिंदगी गुजार दी होती है, पिटते हुए ही पिटता हुआ देखते हुए ही बड़े हो जाते हैं। तो उन बच्चों की क्या सोच होगी, क्या परवरिश होगी, भले ही वो माँ के लिए प्रोसेसिव हो जाए कि हमारी माँ ने ऐसे टाइम गुजारे हैं, लेकिन वो दूसरी औरत की कभी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी है, वो उनके अंदर समा चुकी है। अगर आपके माँ बाप परिवार में कोई मतलब क्या बोलूं, गलत राह पे है, गलत संगत में है, या बोलते हैं नशाबाजी या दारूबाजी, बीड़ीबाजी, हुक्काबाजी, जो भी करता है, मतलब नशे की जो भी मतलब होती है, जो गलत चीजें होती है वो करता है, वो आपके बच्चे पक्का करेंगे, क्योंकि वो देख रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर, बोलते हैं ना धुआं, अगरबत्ती का धुआं भी उड़ता है तो वो भी अपने शरीर के अंदर जाता है। अगर हम खुशबू, घर में खुशबू कर रहे हैं ना, तो उसकी खुशबू नाक में जाती ही जाती है, अपने शरीर में समाती ही समाती है अच्छी खुशबू। अगर कोई बुरी वो चल रही है तो वो भी अपने बच्चों के अंदर समाती है। इसलिए बच्चों के सामने कोशिश कीजिए, आप अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दीजिए कि आगे जाके वो सबकी रिस्पेक्ट करें। कम से कम इतना तो सिखाइए, अगर आपके घर में बहन बेटी है, कल को किसी दूसरे की बेटी भी आएगी, किसी दूसरे की बेटी आएगी, कम से कम उसकी भी इज्जत करे। अब वो अपनी बहन की, अपनी मतलब माँ की लगा लो, दादी, चाची, मामी, फूफी, जो भी हैं, अगर वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो भाई आगे आने वाली बेटी सेफ नहीं है किसी की भी। उस घर में किसी की बेटी सेफ नहीं हो सकती, इज्जत नहीं पा सकती। इसलिए अपने बच्चों को इतना सिखाइए कि वो रिस्पेक्ट करे। मैं अपने बेटे को यही सिखाती हूँ, तेरे पापा ने हमेशा औरत की इज्जत की है, एक बहन की इज्जत की है, एक भाभी की इज्जत की है, एक चाची की इज्जत की है, माँ की इज्जत की है, ठीक है, तो तू भी उसी राह पे चलना। तो कहने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर खून इज्जत मतलब वही है, तो वो तो ऐसा तो शायद ही, बाकी पता नहीं संगत का कब बिगड़ जाए, कोई पता नहीं है। उसकी संगत को सुधारने के लिए, या उसको अच्छी संगत देने के लिए, या उसकी अच्छी परवरिश के लिए, मेरे हस्बैंड की डेथ को 9 साल हो जाएंगे अगस्त में, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ सिर्फ उसको अच्छी परवरिश देने के लिए। हालांकि बहुत से लोग इस चीज़ से खिलाफ हैं कि मैं क्यों कर रही हूँ। और गाइस, मुझे रघु के पापा और मेरी मम्मी, शायद मेरी माँ को मेरी फिक्र हो रही है, शायद रघु के पापा को मेरी फिक्र होती है, रघु की फिक्र होती है, इसलिए वो इन दिनों से आके ना, मेरी मम्मी इन्हीं अप्रैल में ही ख़त्म हुई थी, अप्रैल के लास्ट से में ख़त्म हुई थी, 18 उसको ख़त्म हुई थी, और रघु के पापा 3 अगस्त को ख़त्म हुए थे। तो ये दिन होते हैं ना, ये दिन हमें मतलब मुझे खास करके, अब मेरी माँ को मेरी वो रहती है, मेरी मम्मी की इन दिनों एक्सपायर हुई, जबकि मैं याद नहीं करती मेरी मम्मी को। शायद मेरी मम्मी मुझे देख के परेशान होती होगी, माँ है, माँ परेशान होती होगी, तो शायद इसलिए मेरी मम्मी मुझे सपने में दिख रही कई जगह। रघु के पापा मुझे दिखे सारी रात, मतलब पूरी रात ही मुझे दिखे हैं। मुझे जब मेरी सुबह 3:30 बजे आँख खुली है,
तो मुझे तब भी सपने में ही दिख रहे थे। मैं बीच में सपना टूटा मेरा, मैं सो गई, फिर मुझे सपने में दिखने लगे, ऐसे दिखते हैं तू वहाँ रह। याद है साइकिल है, और वो बाइक के पीछे भी नहीं हूँ मैं, साइकिल टाइप है कुछ, और साइकिल भी नहीं कह सकते और बाइक भी नहीं कहते, पता नहीं अजीब सी चीज़ है। उसके पीछे मुझे बिठा के मुझे मतलब ऐसे बोल रहे यहाँ जाना तू, यहाँ जाना, मतलब कुछ बता रहे मुझे। अब क्या बता रहे, शायद उनके दोस्त आए थे कल, उनकी फैमिली आई थी, सेहेंद्र भैया आए थे और उनके बच्चे और फैमिली आई थी उनकी, तो शायद इसलिए भी दिखे हों, हो सकता है, क्योंकि वो बहुत करीब थे, यहीं से भर्ती हुए थे, शायद इसलिए भी दिखे हों। होता ना, एक दोस्त आता है तो खुश होते हैं कि मेरा दोस्त आया मेरी फैमिली को देखने। हमने बहुत बातें की, मैं रोक भी रही थी लेकिन उनको जाना था बच्चों के स्कूल, कॉलेज, बड़े बेटे का कॉलेज था, स्कूल था, तो मैंने बहुत रोका, बोले नहीं स्कूल मिस होगा, ऐसे ऐसे करके। गाइस अब मैंने कर दिया लहंगे की सिलाई स्टार्ट, शाम तक बनाना है कैसे भी करके। आपका पोता रहता है। गाइस मैं रघु के लिए बना रही हूँ पानी के हाथ की रोटी, पनीर रखा है, चावल रखे हैं, रायता बनाऊंगी थोड़ा। पानी के हाथ की रोटी बोल रहा है खाने के लिए। प्याज और सिरका काट दूंगी, मतलब प्याज काट दूंगी, सिरका डाल दूंगी। अब बना देती हूँ। अब बन रही है गाइस पानी के हाथ की रोटी। बनानी तो नहीं आती है लेकिन कोशिश करते हैं। मन कर रहा है तो बनानी तो पड़ेगी। अरे नहीं आ रही हूँ, पूरा दिखना चाहिए ना, अच्छे से दिखाना। गाइस मैंने ये ब्लाउज बनाया गुड़िया, पूरा दिख रहा है, ये बैक है इसका, ऐसे बनाया। ये नीचे मैंने इसके ये लगाई है, लटकन लगाए हैं ऐसे बनाए हैं, लटकन दिख रहा है ना पूरा। ये इसके लहंगा बन के हो गया गाइस तैयार, 10:30 बज चुके हैं। हो गया गाइस, आप देखिए ये है लहंगा, आप दिख रहा होगा, रात में सही से नहीं दिखा पाए। ये लटकन है इसकी, और चारों तरफ से देख लो अच्छे से, खूब अच्छा फ्लेयर है। और ये इसका ब्लाउज है, आगे से ये है, पीछे से ऐसे है, क्योंकि बच्ची है तो बांध नहीं सकते हैं, उसको जिप वगैरह लगाएंगे तो ठीक नहीं रहेगी बच्ची के लिए, ये ऐसे बनाया है। ये मैंने इसके आगे ये लेस लगाई है, ये वाली लेस लगाई है। ये लग गया हमारा बिस्तर, गद्दा, तेरा कंबल, तेरी चादर, माई कंबल, माई चादर।
तकिया हम लगाते नहीं हैं, ये मेरा परमानेंट टॉवल है जो मेरे सर के नीचे लगता है। पीछे गाइस आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नहीं भूलना लाइक करना।